पिछले एपिसोड में जिंग होंगचू ने किसी को युहाओ के साथ में फाइट करने के लिए बुला लिया था ताकि इस तरह से वो युहाओ की असली ताकत को बाहर निकाल सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी भी युहाओ और एक लड़के के बीच में फाइट चल रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि युहाओ अपने पावर का यूज करके लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और इसीलिए हम देखते हैं कि युहाओ इस मैच में भी बहुत ही आसानी से जीत गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर जाइबे ने भी युहाओ को विनर अनाउंस कर दिया था और फिर हमें पता चलता है कि अब तक युहाओ ने लगातार 32 मैच को जीत लिया है। तब इसका वजह से हम देखता है कि काइतो काफी खुश हो गया था, लेकिन वहीं सन मून एकेडमी के सभी स्टूडेंट इस बात से काफी उदास हो गए थे क्योंकि युहाओ ने लगातार यहाँ पर 32 मैच को जीत लिया है, जबकि अभी तक भी कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुई चेन नाम का वो लड़का भी अभी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते सन मून एकेडमी के सभी स्टूडेंट काफी खुश हो गए थे और वे सभी कहने लगता है कि यह तो जुई चेन है। तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन भी इस बात से मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसी ने जुई चेन को यहाँ पर फाइट करने के लिए बुलाया था और उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार जुई चेन युहाओ को हरा दे। वहीं अब हम देखते हैं कि इस बात से सन मून एकेडमी के सभी स्टूडेंट काफी खुश हो गए थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि जुई चेन युहाओ को हरा देगा। तभी हम देखता है कि जुई चेन भी युहाओ के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही इसके सामने भी आ जाता है। तभी हम देखता है कि मास्टर जाइबेन भी इनके बीच के फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसे भी पता होता है कि जिंग होंगचन युहाओ के फुल ताकत को बाहर निकालना चाहता है और इसीलिए शायद जुई चेन ही ऐसा कर पाएगा। वहीं अब हम देखते हैं कि युहाओ भी जुई चेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि मुझे तो इसके बॉडी में किसी भी तरह के सोल पावर का फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रहा। लेकिन तभी हम देखता है कि जुई चेन युहाओ से अपना नाम बताता है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे और वे इनके बीच के मैच को भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद युहाओ भी जुई चेन को अपना नाम बताता है, लेकिन तभी हम देखता है कि जुई चेन इसके फिश की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, इसीलिए वो युहाओ से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे फिश में उस चीज को देख लिया है जिसे कि मैं काफी टाइम से खोज रहा था। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि जुई चेन युहाओ के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख मास्टर जाइबेन कहने लगता है कि इसकी आंख में तो स्वॉर्ड के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन है। लेकिन तभी हम देखता है कि जुई चेन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड असल में उसकी मार्शल सोल है। लेकिन जब इसका जन्म हुआ था तो वह केवल एक ऑर्डिनरी इंसान था, इसीलिए उसने खुद को पावरफुल बनाने के लिए काफी मेहनत किया और यही वजह है कि वो इतना पावरफुल है कि वो लेवल 7 वाले सोल मेंटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वहीं अब हम देखते हैं कि इस बात से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे सोचने लगता है कि युहाओ इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तभी हम देखता है कि मास्टर जाइबेन इन दोनों के बीच के मैच को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम देखता है कि जुई चेन और युहाओ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे इसके लिए अपने अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखता है कि सभी इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि वे समझ गए थे कि इनके बीच में बहुत ही शानदार मैच होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके बीच में हो रही फाइट एरिना के अंदर नहीं दिख रही थी, इसीलिए यहाँ के सभी लोग इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और वे कहने लगता है कि ये दोनों आपस में फाइट क्यों नहीं कर रहे। जबकि हम देखता है कि युहाओ ने जुई चेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए जुई चेन भी अब इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो युहाओ के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ जुई चेन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, जिससे देख अब जुई चेन भी अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है, जिससे देखते ही यहाँ के सभी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और वे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हो गया। तभी जिंग होंगचन कहने लगता है कि असल में इंटेंशन के बीच की फाइट है जो कि फिश सोल और साफ सोल के बीच में हो रही है। लेकिन हम देखता है कि इनमें से कोई भी किसी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए जुई चेन अपने और ज्यादा पावर का यूज करके युहाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि युहाओ को भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो भी जुई चेन के अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि जुई चेन अपने पावर का यूज करके युहाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, इसीलिए युहाओ भी अपने आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो जुई चेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी युहाओ कहने लगता है कि जुई चेन का स्वॉर्ड इंटेंट मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा वो ऐसा लेवल में पहुंच गया जहाँ पर सोल स्वॉर्ड में एंटर कर जाती है और फिर उसके बाद से सोल और स्वॉर्ड एक बन जाते हैं। अब इसीलिए युहाओ को समझ में आ गया था कि यही उसका स्वॉर्ड इंटेंट है। लेकिन हम देखता है कि अब वो अपने बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि मेरे बारे में क्या। इसके बाद हम देखता है कि वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि यह पावर टियानमेन की नहीं है और ना ही इलेक्ट्रोलक्स की। फिर वो कहने लगता है कि मुझे भी अपने मीनिंग की जरूरत है और अब ऐसे बात करते हुए हम देखता है कि वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अब इसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक और बाहर आ रही थी, इसीलिए मास्टर जाइबेन भी इस बात से हैरान होने लगा था। जबकि वहीं जिंग होंगचन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जुई चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी युहाओ का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके युहाओ को ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देख युहाओ भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि जुई चेन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए युहाओ अपने इस पावर का यूज करके जुई चेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जुई चेन इतने आसानी से युहाओ के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने आप को इसके अटैक से बचा लेता है और तभी अचानक से हम देखता है कि वो भी अपना स्वॉर्ड का यूज करके युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो युहाओ इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता
होता, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखता है कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि जुइशन अपने पावर का यूज करके यूहा को ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी तक अब यूहा भी अपने फिस्ट पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो जुइशन के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है और हम देखता है कि जुइशन अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। तब इससे तक सभी कहने लगता है कि यूहा का पंच तो बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं देख पा रहा और इसीलिए वो सभी सोचने लगता है कि क्या यही चीज हमारे बीच की डिफरेंस है। तभी इसी बीच हम देखता है कि जुइशन अपने किसी और पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यूहा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी तुरंत अपने फिस्ट पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है, इसीलिए इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। वहीं उदाहरण देखता है कि जिंग होंगचेन भी इस बात से हैरान होता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से कौन जीता। तभी हम देखता है कि मास्टर जैविन भी इस बात से परेशान हो गया था और वो इनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों में से कौन जीता, जिसके बाद हम देखता है कि जुइशन का हाथ में ब्लड आने लगा था, इसीलिए इसका मतलब था कि वो इसमें इंजर्ड हो गया है और फिर वो यूहा से कहता है कि मैं इसमें हार गया। तब इसके बारे में सुनते सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं उदाहरण देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी यूहा के ऐसे पावर को देख काफी हैरान था और वो कहने लगता है कि ये तो सच में अमेजिंग टैलेंट वाला एक मॉन्स्टर है जिसने कि जुइशन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि बड़े अफसोस की बात है कि वो सन मून पार से नहीं है और फिर हम देखता है कि वो इस मैच को यहीं पर रोकने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि यूहा लगातार यहाँ पर 33 मैच को जीत गया था, इसीलिए इस बात से यहाँ के बहुत सारे लोग काफी खुश होते हैं जबकि बाकी लोग अपने सन मून एकेडमी का हारने की वजह से उदास होते हैं। तभी हम देखता है कि काइतो यहाँ से रेयर मटेरियल को लेकर जाने लगता है और वो मास्टर माँ को सुनाते हुए कहता है कि मैंने तो अभी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, नहीं तो मैं भी इसमें एक भी मैच नहीं हारता। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर माँ इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज तो होता है, लेकिन आखिरकार वो इसके लिए काइतो का कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि काइतो और यूहा एक साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर काइतो यूहा से कहता है कि तुमने तो यहाँ पर अपने बहुत ही शानदार पावर का यूज किया और इसीलिए ऐसा लगता है कि श्रेक और टैंक्सेक दोनों ही बहुत ही फेमस हो जाएंगे। लेकिन तभी यूहा को पता चलता है कि इनके सामने कोई है और इसीलिए वो इनसे पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखता है कि यह तो असल में नाना होती है और इसीलिए यूहा उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब इस पर नाना कहती है कि मैच में तुमने मेरे सोल को कैद कर लिया और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब इससे मुझे वापस कर दो। लेकिन हम देखता है कि यूहा इसके सोल को इतना आसानी से नहीं देता और कहता है कि सबसे पहले तुमने ही इसका यूज करके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। जिसके बाद हम देखता है कि नाना परेशान होते हुए अपनी गलती मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे सोल को मुझे वापस कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहती। तब इसके बारे में सुनकर यूहा उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मार्शल सोल तो स्पिरिचुअल नेचर का है जबकि तुम्हारे सोल स्किल स्पिरिचुअल कैरेक्टर के साथ में भी मिक्स है और इसलिए चलो मैं तुम्हें इसे वापस कर देता हूँ। इसके बाद अगला सीन में देखता है कि यूहा नाना को भी अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सोल को वापस करने वाला हूँ और इसलिए तुम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लो। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी इसके लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए यूहा भी इसके सोल को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो तुरंत इसके सोल को भी वापस करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तभी अचानक से इसमें से बहुत सारे दर्दनाक सीन इसके सामने आने लगते हैं, इसीलिए हम देखता है कि यूहा भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गया था और वहीं हम देखता है कि नाना भी इसके बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी। इसके बाद हम देखता है कि वो इसके सोल को वापस करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन तभी यूहा उसे कहने लगता है कि तुम्हारे सोल में तो बहुत सारे दर्द छुपे हैं, इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ये तुम्हारे एक्सपीरियंस हैं। तभी नाना बताती है कि मेरी घोस्ट सोल मेरी मदर से मिली है, जिनको होली सोल कल्ट के लोगों ने जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया था और इस तरह से उन्होंने मेरे फादर को मार दिया, इसीलिए जब मेरे मदर को होश आया तो उन्होंने फादर के सामने सुसाइड कर लिया। तब इसके बारे में सुनते ही काइतो पूछता है कि होली सोल कल्ट क्या है, जिसके बाद नाना बताती है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें से मिंगडू ब्रांच सबसे फेमस है और इनके कोर मेंबर को एल्डर बोला जाता है और फिर वो आगे कहती है कि वे लोगों के सोल को बैन करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तब इसके बारे में जानकर यूहा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तभी नाना कहने लगते हैं कि होली सोल कल्ट वाले लोगों के सोल को बाहर निकाल कर उनको कैद कर लेते हैं और ऐसा ही करके उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया है और वही लोग मुझे किसी कॉलेज में स्टडी करने के लिए भेजने वाले हैं जैसे ही मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लूंगी। लेकिन फिर वो रोते हुए कहने लगते हैं कि मैं तो अब ग्रेजुएट भी करने वाली हूँ और इसीलिए मुझे इस बात से हेट है कि मैं अपने पेरेंट्स के सोल को नहीं बचा सकी। लेकिन अब इसके बारे में जानकर काई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो नाना से पूछता है कि क्या तुमने कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मांगा, लेकिन इस पर नाना कहते हैं कि उस बात का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने एक बार खुद अपने आंखों से होली सोल कल्ट के लोगों को मिंडी हॉल में आते हुए देखा था। तभी यूहा सोचने लगता है कि सियाओटो बहुत ही अजीब तरीके से गायब हुई थी। इसके अलावा मुझे एक बहुत ही पावरफुल इविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चला, इसीलिए वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। इसके बाद यूहा नाना से कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना होगा और वहीं काइतो से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। तब इसके बारे में सुनते ही नाना से पूछते हैं कि क्या सच में तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। लेकिन तभी इसके बारे में सुनकर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि इस मामले के बारे में तुम्हें बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिसके बाद हम देखता है कि यूहा भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि सबसे पहले मिंगडू ब्रांच
में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। इसके बाद हम देखता है कि युवा अपना वेश बदल कर वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखता है कि उसके हाथ में केवल एक छोटी सी लालटेन होती है और वो इसी का सहारा लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा करते हुए हम देखता है कि युवा को यहाँ पर काफी टाइम गुजर गया था, लेकिन अभी तक भी उसे यहाँ से कोई चीज नहीं मिली थी। तभी नाना उसे कहती है कि तुम तो साइडो को भी सिमुलेट कर सकते हो, जिस पर युवा कहता है कि यह मेरा सिमुलेशन सोल स्किल है और इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को सिमुलेट कर सकता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए किसी दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पर युवा कहता है कि क्या होली सोल कल्ट वाले ऐसे ऑर्डिनरी हाउस में रहते हैं, मुझे तो उनके छुपने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी हम देखता है कि युवा ने अपने आप को छुपाने के लिए एक मास्क लगा लिया था और वो गेट के सामने आकर इसे खटखटाने लगता है, लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर कोई इसे अंदर लेकर आ गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, जहाँ पर उसके सामने का नजारा बहुत ही अजीब था और वो देखता है कि यहाँ पर एक साथ में बहुत सारे लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं। तभी हम देखता है कि इनमें से एक आदमी अपना हाथ काट लेता है और फिर हम देखता है कि वो इसे यहाँ पर नीचे गिराता है, जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है और फिर हम देखता है कि इनका लीडर यहाँ पर कोई पावर यूज करने लगा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि इनमें से एक लड़की काफी चिल्लाने लगती है और इसके लिए ऐसा लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सियाओ टाओ है। तो क्या आपको लगता है कि अगर सियाओ टाओ यहाँ पर मिल गई तो यू हाउस तो बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर कर देना।